अच्छा, 6 आपके पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू द कॉलम्स और कॉलम्स इनटू द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है कि हम रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अब मैं आप लोग को एग्जांपल में बताती हूँ कि ये देखें, आप लोग के पास क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे देखिए आपके पास रो में लिखा है 1 2 3, उसी को आपने यहाँ पे क्या किया, कॉलम में लिख दिया 1 2 3। फिर आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे रो में लिखा है 2 1 0 और यहाँ पे आपने इसको कॉलम में लिख लिया 2 1 0। तो मीन्स आपने रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय द चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके पास, अगर ये देखें यहाँ पे आप देखें, अगर आपके पास ए है उसमें से आपके पास एंट्रीज़ में कहीं पे भी माइनस हो और उसको आप सोल्यूशन में आपको बोला जाए कि इसकी नेगेटिव मैट्रिसेस बनाएं, तो जो माइनस होता है वो पॉजिटिव बन जाता है और जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव बन जाता है। तो उसका जो नेगेटिव होता है यानी हम माइनस उसमें कॉमन ले लेते हैं, जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अंदर वाली एंट्रीज जो है वो चेंज हो जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स। अच्छा, 8th नंबर पे क्या आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई भी, यानी एग्जांपल में यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपके पास जो है, फर्स्ट पे तो ये होगा कि वो स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स हो, उसका आप ट्रांसपोज लो और वही उसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी आपके पास वही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर आपके पास, यानी ये देखें, अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ये आपके पास क्या था, क्वेश्चन था, ठीक है, इसी का हमने ट्रांसपोज लिया है। ये देखिए इसका ट्रांसपोज लिया है, वो किसकी इक्वल है, सेम क्वेश्चन ही आया ना, इन सोल्यूशन भी क्या है, क्वेश्चन की तरह। तो ये आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक आपके पास क्या होते हैं, इसमें और इसमें फ़र्क है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में क्या होता है कि जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो सेम ही क्वेश्चन आ जाता है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। अगर आप लोग जो हैं, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस होता है कि ये नहीं, ये देखें, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, अगर आप लोग क्वेश्चन का ट्रांसपोज लेते हैं उसमें साइन की चेंजिंग आए, ठीक है, जस्ट प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में भी एग्जांपल्स जो हैं ये इसमें ही देख ले आप लोग, ये देखें, अब ये आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपने इसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है, जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये देखिए नेगेटिव साइन की वजह से आपने जब इसको किया तो ये -1, यानी जब हमने माइनस कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे आपके पास ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गया, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या फ़र्क है, अगर आप ट्रांसपोज लें क्वेश्चन ही सेम टू सेम आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक, अगर जस्ट साइन की वजह से चेंजिंग आए बाकी क्वेश्चन की तरह हो तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब आपके पास क्या है, 10 नंबर पे आता है डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स में आप लोगों का ज़्यादा फोकस क्या होना चाहिए, यानी डायगनल हम ऐसी लाइन को बोलते हैं, ठीक है, यानी डायगनल में आपके पास कोई भी वैल्यूज़ लिखी हो 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, लेकिन डायगनल में लिखी हो और इर्द गिर्द जो है सारी की सारी एंट्रीज जो हैं ये देखिए ज़ीरो हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है 11 नंबर पे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं कि ये भी डायगनल की तरह ही होते हैं, यानी ये देखें डायगनल में ही आपके पास वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें डायगनल और स्केलर में क्या फ़र्क होता है, डायगनल में आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती है। देखिए जैसे यहाँ पे आपके पास देखें ये डिफरेंट वैल्यूज़ थी, ठीक है, 1 2 3 और 1 2 2, यहाँ पे 0 1 3 था, ठीक है, लेकिन स्केलर में क्या है, ये देखिए सेम वैल्यूज़ होंगी डायगनल में, लेकिन सेम वैल्यू होगी। देखिए 2 2 2 था, फिर 3 3 था, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपके पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये भी तकरीबन डायगनल और स्केलर मैट्रिक्स की तरह होता है, लेकिन अब इसमें एक चीज़ है कि देखिए डायगनल में यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ होती थी,
स्केलर में यहाँ सेम वैल्यूज़ होती थी, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी में यहाँ पे हमेशा 1 1 लिखा जाएगा। अब इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम स्केलर इसलिए नहीं बोलते कि स्केलर जो है इसमें से हमें यहाँ बता दिया गया था कि कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0 और 1, यानी आपके पास ना यहाँ पे डायगोनल में 0 होने चाहिए ना यहाँ पे 1 होने चाहिए, लेकिन जब 1 होगा तो इसका मतलब क्या है आपके पास कि ये आइडेंटिटी है। जब सेम वैल्यूज़ आपके पास, ठीक है, जब आपने ये बात अब जहन में रखनी है, जब आपके पास डिफरेंट डायगोनल में डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी तो क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। जब डायगोनल में सेम वैल्यूज़ होंगी तो वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। और जब डायगोनल में 1 1 होगी तो वो क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये 3 चीज़ आप लोगों ने ज़्यादा फोकस के साथ देखनी है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने ये ज़्यादा तरीके से देखना है। अब आपको याद रहेगा ना कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है।